नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका अभिनंदन करते हुए संप्रति काशी महिमा की प्रसंग में पंचकोशी यात्रा का प्रसंग चल रहा था। कुछ ऐसे धर्म कर्मानुरागियों का संपर्क सूत्रों के द्वारा मुझे ये सूचित किया गया कि महाराज जी आजकल सर्प से काफ़ी लोग परेशान हैं। गांव देहात में तमाम लोगों को यह बहुत कष्ट क्षति पहुंचा रहा है। कई लोगों का इससे मृत्यु हो गया है। अगर इसका भी कोई उपाय जानते हो तो आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को दर्शाएं, ताकि जन कल्याण के लिए यह एक उपाय जो है लोग अपना करके सुरक्षित रहें। तो कई दिनों से इस तरह की वार्ता आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसी प्रसंग में जोड़ते हुए, चूँकि आगे की महीना जो आने वाला है उसमें नाग पूजन का भी व्यवस्था है और नाग का भगवान शिव से तो बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। चूँकि नाग भगवान शिव के ही पुत्र और पुत्री हैं, परंतु मानस हैं वो। अब वो कथा आप लोगों को मैं रखना चाहता हूँ। एक बार भगवान शिव कैलाश पर किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। अनायास पार्वती का स्मरण आया और उसी समय में वीर्यस्खलन हुआ, तो उन्होंने एक पत्ता विशेष होता है जिसे कुछ लोग अपने बगीचे इत्यादि में भी लगाते हैं। वो बड़े बड़े, जैसे अरुआ का पत्ता होता है उसे मैना का पत्ता कहते हैं, उसी प्रकार तो वही होता है, लेकिन उससे भी बड़े होते हैं। उन पत्तों में लगा करके छोड़ दिए और वही एक नाग और नागिन का रूप लिया, जो कि बहुत जो है उस समय में भी उपद्रव किए। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा ये है कि उसी नागिन यानी कद्रू नाम की जो नागिन थी, उससे कश्यप मुनि का विवाह हुआ और उससे 1000 नाग जो है उनका वंश चला। तो भागवत में भी ये प्रसंग आया है कि जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किए थे तो उसमें सारे नागों को उसमें उस यज्ञ हवन कुंड में स्वाहा किया गया। अब उस समय में जब देखे कि सारे नाग जो है इस यज्ञ कुंड में स्वाहाकार हो रहे हैं, तो उसी में से एक आस्तिक नाम के व्यक्ति प्रार्थना करके और उन्हें बचाए। और आज भी यह प्रायः देहातों में प्रचलित है कि जहाँ इस सब सर्पों का विशेष भय रहता है, वहाँ उस समय में आस्तिक चूँकि जो इसके मंत्र हैं, यानी किसी को सर्प काट लेता है तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके मंत्र से उसे झाड़ते हैं। तो कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि बड़े ही विषैले सर्प काटने के बावजूद वह झाड़ने वाले जो सर्प के मंत्र को जानते हैं, विष को उतारने के मंत्र को जानते हैं, वो उन्हें झाड़ फूँक करके और ठीक कर देते हैं। औषधियाँ इत्यादि भी इनकी है।
परंतु यह झाड़ फूँक वाली व्यवस्था भी आज भी बहुत अधिक प्रचलित है और ऐसे कई आए हैं कि जो झाड़ फूँक से भी ठीक हुए हैं। खैर उसमें भी नहीं जाना है। मुख्य वस्तु ये है कि अभी जो आषाढ़ जिसे कहते हैं वो उनका महीना चल रहा है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है और आषाढ़ की मास की जो संक्रांति होगा उस दिन से इस नाग पूजन का एक परंपरा है। अब फिर ये कहेंगे कि आषाढ़ की संक्रांति से इसका नाग पूजन का प्रारंभ, ये एक नवीन बातें आप कह रहे हैं। चूँकि मास की गणना दो तरह से होता है। एक तो प्रतिपदा से पूर्णिमा, यह चंद्रमा के आधार पर चलता है, इसे चंद्रमास कहते हैं। और मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष में अमावास्या और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा, तो ये 15 दूनी 30, उसमें यदा कदा कई तिथियां घट बढ़ जाते हैं। खैर उसके लिए भी आगे दिया गया है कि उसी सब आधार पर 6 मास अधिक मास की व्यवस्था बनाया गया है जो हर 3 साल पे होता है। और 1 मास की गणना होता है जो उसका जो 12 राशियां हैं उस पे होता है। चूँकि सूर्य तत्तद राशियों को भोग करते हुए और प्रत्येक महीना एक दूसरी राशियों पे जाते हैं तो उसे सौर मास कहते हैं, सूर्य की मास कहते हैं। तो एक चंद्रमा से मास की गणना होता है और एक सूर्य से मास की गणना होता है। तो चंद्रमा से मास की गणना आप समझ गए कि मास दो पक्षों को मिला करके होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्षों में 15-15 यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावास्या कृष्ण पक्ष और उसी तरह से प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। अब चंद्रमास में भी 2 प्रकार हैं। कुछ लोग अमावास्या से उसको मानते हैं, तो जो अमावास्या से मानने वाले हैं वो तो कृष्ण पक्ष की अमावास्या से पुनः कृष्ण पक्ष की अमावास्या तक चंद्रमा के आधार पर मास को मानते हैं। और प्रायः भारत की पूर्व भागों में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक इस आधार पर मासों को गणना करते हैं, मानते हैं। परंतु ये बात ज़रूर है कि संक्रांति से बहुत सारे कार्यों को पूरे भारतवर्ष में लेते हैं। चूँकि इसलिए कि अब खरमास लगने वाला है या अधिक मास लगेगा, इसमें मांगलिक कार्य जो है नहीं हो पाएंगे, तो उन सबों में जो सौर मास है, सूर्य के मास से संक्रांति से जिस मासों का गणना होता है उसी को लेते हैं। जैसे अभी आषाढ़ मास की संक्रांति 17 तारीख को है और बहुत जगह ये विशिष्ट पर्व जो नाग पूजन का है वो प्रारंभ करते हैं। और कुछ जगह खास करके आषाढ़ श्रावण जो नागों का विशेष भय रहता है, चूँकि बरसातें अधिक होती है और पानी अधिक होने के कारण यत्र तत्र इन सर्पों का विशेष भय बना रहता है। और इसी कारण मैंने आप लोगों के समक्ष
इन बातों को रखे तो 12 महीने में इसी तरह से 12 सर्पों का और सर्पनी का भी उल्लेख आया है। आजकल देखते हैं कि तमाम ऐसे व्यक्ति अपने कुंडली को लेकर के ज्योतिषी जी के पास में पहुंचते हैं। ज्योतिषी जी उन्हें देख करके ये कहते हैं कि आपको कालसर्प का दोष लगा हुआ है। ये क्या है? ये खास करके राहु और केतुओं के द्वारा तद्दत स्थान में बैठे ग्रहों के आधार पर ज्योतिषी जी उनको बतलाते हैं और ये तमाम भाग्यों के भावों में अपना प्रभाव डालता है, चाहे वो सुख समृद्धि से संबंध हो या व्यापार या शिक्षा या वैवाहिक, तो तमाम पहलुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। और उनके निर्देशन, ज्योतिषी जी के निर्देशानुसार वो विज्ञ पंडितों से, विद्वान पंडितों से इसका शांति कराते हैं और उन्हें निश्चित रूप से उनको फल प्राप्त होता है और फिर उनका वह कार्य, रुके हुए कार्य संपादन होते हैं। यह चूँकि ज्योतिष का विषय था, पर उधर हमें नहीं जाना है। खैर, ये समझ लेना ज़रूरी था आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय, उसमें खास करके बहुतों जगह उन नाग नागिन का पूजन होता है, जिसे कई जगह मधुश्रावणी, कुछ लोग मधुस्रवा, कुछ लोग विषहारा पूजा, कुछ लोग नाग पूजा, तो इस रूप में मनाते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में और तमाम संप्रदायों के लोग, हमें नहीं लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो इससे वंचित रहते हुए होंगे, तो इसका पूजन होता है। मैं उसके बारे में भी बतलाऊंगा कि इसका कैसे क्या विधि व्यवस्था है, और वह 12 नाग और नागिन का भी नाम आपको अगले एपिसोड में बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।